यशोदा अरे नजरिया उतारे, छोटे लाला की नजर नहीं उतारते, नॉन मिर्च लेके नजरिया उतारे, डिठोना लगावे, नजरिया उतारे, डिठोना आवे, करे राई नोन और उड़ानो उड़ावे, करे राई नोन और उड़ानो उड़ावे, पलना में ललना जलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना, ललना पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में, ना पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में, ना नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, के नंद घर आनंद भयो। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की, कृष्ण बलदेव की, गोकुलनाथ की जय जय श्री राधे। 6 महीना तक बाबा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनता रहा। कितने महीने तक? 6 महीने तक। राम जी का जन्मोत्सव 1 महीना मना और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव 6 महीने। ऐसा भागवत में लिखा है। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाविनंदिता, व्यचरति व्यवासा कंठाभरण भूषिता, व्यचरति व्यवासा। बड़ी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के मैया रोहिणी ने बढ़िया सुंदर पलना जलायो लाला को, बढ़िया सुंदर ठुमका लगायो। और महाराज मैया यशोदा, मैया रोहिणी और गोपी कहूँ तो काजल लगाती है, नजर ना लग जाए छुराए, कहूँ बढ़िया सुंदर राई नोन उसार करके चूल्हे में जलाती है, कहीं मिर्ची जलाती है कि छुराए कछु हो ना जाए। बड़ो आनंद उत्सव, बड़ो वात्सल्य उड़ाए, वात्सल्य महाराज उड़ेल रही है अपने परम कन्हैया पे। और ऐसा सुंदर आनंद उत्सव। उसी समय पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 6 महीना कब व्यतीत हो गए, सुख के दिन कब निकल जाते हैं बाबा पता नहीं लगता। सुख के दिन कब निकल जाएं पता ना लगे महाराज। 6 महीना कब व्यतीत हो गए पता नहीं चलो। 6 महीना बाद याद आई, अरे हमने अब की बार तो कंस को कर ही ना दियो भैया, कंस के कर देवे जाने, नहीं तो कंस गुस्सा है जाएगो, अबाल राक्षसन ने भेजेगो, हमारे अंदर मारपीट होगी कि फालतू में खड़ा चढ़ा के ले जाएंगे। तो नंद जी ने एक बड़े बूढ़े बाबा को कहा, भैया तू गोकुल की रक्षा करना और हम कंस का कर देने जा रहे हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरोप्य मथुरां गतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुर्वः। कर देने के लिए नंद जी चल दिए। नंदः कंसस्य वार्षिक्यं, कंस का जो वार्षिक कर था उसको देने के लिए चल दिए। कर दिया, वापस लौट रहे तो वसुदेव जी की नजर पड़ गई। वसुदेव जी ने कहा, मित्र कहाँ दौड़े जा रहे हो, हमसे मिल ही नहीं रहे हो, बड़ी जल्दी हो गई। हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ 80 साल की उम्र में छोरा भयो है। अरे भैया ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो तुम हमारा ध्यान ना कर रहे। अरे हम भी हैं यहाँ पर। और जैसे ही वसुदेव जी ने कहा तो नंद जी आ गए। नंद जी ने कहा, मित्र हम तो इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि हम परेशान थे। क्यों परेशान थे? बोले इसलिए परेशान थे कि हमने सुना तुम्हारे यहाँ 6 बच्चे हुए और 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 6 पुत्रों को कंस ने मारा। 7वें नंबर पे एक बिटिया भाई तो वो भी आकाश में चली गई, हमने सुना उड़ करके।
ये कंस बड़ा दुष्ट है भैया, हमें बड़ा दुख है, हमारे अंदर इतना पुरुषार्थ नहीं था कि हम तुम्हारे उन बच्चों की रक्षा कर पाते, इसलिए हम तुमसे किस हिसाब से नजर मिलाएं। इसलिए लज्जा के मारे छुपके जा रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं है, मित्र मेरे मारे गए तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा क्या मेरा बेटा नहीं है? अरे वो भी मेरा ही छोरा है। और आराम से दोनों मित्र मिले, सुख दुख की बातें भई। अंत में वसुदेव जी बोले मित्र जल्दी जाओ, मैं अपनी हिसाब से देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ गोकुल में बहुत बड़ा भारी उत्पात होने वाला है। जैसे ही ये बात कही वसुदेव जी ने, सो नंद जी ने दौड़ लगाई, हाथ में माला ले ले, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। दौड़ते जा रहे, हाँफते जा रहे, दौड़ते जा रहे, हाँफते जा रहे, माला फेरते जा रहे। और इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। कौन सी मीटिंग? आपातकालीन। एक सभा बुलाई, उस सभा में कंस ने कहा, बोले भैया मेरा बैरी पैदा हो गया, दुश्मन पैदा हो गया, इसको कौन मारेगा? अगासुर बोला मैं मारूंगा महाराज। कंस बोला तुम्हें सब जानते हैं कि तुम मेरे अपने हो, सारी जनता पहचान लेगी तो लोग कहेंगे अभी तक तो कंस हमें ही सताता था, अब तो वो छोटे छोटे बच्चों को भी मारने लगा, 2-2 महीने, 1-1 महीना, 5-5 दिन की। सारी प्रजा खिलाफ हो जाएगी, मेरा राज्य छोड़ के चली जाएगी, तो हम राज्य कौन पे करेंगे? तुम नहीं जा सकते। उसी समय पे वहीं पर बैठी थी पूतना जी। और पूतना जी बैठी, भैया मैं जाऊंगी। कंस ने बोला तुम्हें भी पहचानती है, तुम मेरी बहन हो। पूतना ने कहा मैं ऐसा रूप बनाऊंगी, आजकल जो है लीपा पोती के इतने साधन आ गए हैं कि महाराज पता लगाना मुश्किल हो जाएगा लोगों ने। तो महाराज वो अपने श्रृंगार कक्ष में घुसी और ऐसी लीपा पोती करी, मैंने ऐसी लीपा पोती करी कि पूतना ऐसी लगन लगी जैसे साक्षात लक्ष्मी हो। कैसी लगन लगी? साक्षात लक्ष्मी, ऐसा लिखा हुआ है भागवत में। साक्षात लक्ष्मी की तरह चल रही हैं और लक्ष्मी की तरह जब देखी बाहर आई तो पूछा भैया कैसी लग रही हूँ, पहचान में आई? कंस ने कहा नहीं मैं बिल्कुल पहचान में नहीं आई। तो बोले फिर मैं चली जाऊं मारने? बोले हाँ तुम चली जाओ। उन्होंने एक डलिया ली, अपने स्तनों में हलाहल विष लगाया, गांव गांव घूमने लगे। जिस गांव में पता लगता कि फलाने फलाने के यहाँ छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, 10-20 दिन के, 15 दिन के, 1 महीना के भीतर के, और उस बच्चे को मौका देख करके उठाती, अपना स्तन मुंह में लगाती और उसका राम नाम सत्य कर देती। घूमते घूमते वो पहुंच गई गोकुल में जमुना किनारे। 5-7 गोपियां मैया यशोदा के घर बधाई देने के ताई जा रही थी लाला के जन्म की। उसने कहा बहनों कहाँ जा रही हो? अरे बोले तो पता ना है 80 साल की उम्र में यशोदा महल के यहाँ छोरा भयो है, बस छोरा के बधाई देने के ताई जा रहे हैं। अच्छा अरे बहनाओं मैं भी तो वहीं के लिए आई हूँ, मुझे पता चलो कि 80 साल की उम्र में छोरा भयो है तो मेरा मन ना रुक पायो, इसलिए मैं भी बधाई देवे के ताई चली आई, लेकिन अब मैं घर ना जानूंगा को घर कहाँ है, बहुत समय बाद आ रही हूँ। अरे बहन तो जामे कौन सी बड़ी बात है, तुम हमारे संग चलो। और महाराज उनके साथ साथ में चल दी पूतना। यशोदा से मिली, आपस में बातचीत हुई। यशोदा से कहा बहन मैं तेरे छोरा है, एक बेर गोद में उठा के देखो चाहूँ, लाड़ गड़ावो चाहूँ, आशीर्वाद देवो चाहूँ। यशोदा बोली बहन जैसो मेरो छोरा वैसो तेरो छोरा, आराम से तू जा, वह कमरे में सामने वाले में छोरा सो रहा है, बढ़िया गोद में लेके खूब खिला के आशीर्वाद देके। अब मोए तो संसार भर के काम है, सो देख बहन मैं तो नहीं जा पाऊंगा। पूतना बोली ठीक है बहन मैं जा
रही हूँ। यशोदा अपने काम में लग गई, पूतना भगवान के कक्ष में घुस गई। और पूतना कक्ष में घुसी, सो पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या कर लिया? आंखें। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण अनंतमारो पयदंकमंतकम यथोरगम सोक्तमवोदिरज्जुति चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। भगवान ने अपनी आंखें बंद करी, नेत्र बंद कर लिए पूतना को आया हुआ देख करके। और हमारे ब्रज के संत बहुत बड़े बड़े भाव करें, ध्यान से सुनियो। एक संत बोले भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने पूतना को देख के। तो एक संत बोले इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान ने सोचा शर्म आ गई भगवान को। क्या आ गई? शर्म। क्यों आई? बोले मैंने पहले राम का अवतार लिया तो सबसे पहले ताड़का मौसी आ गई, ताड़का देवी आई मरने को। और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आ गई। तो वहां भी स्त्री से शुरुआत, यहाँ भी स्त्री से शुरुआत। संसार के लोग क्या कहेंगे? भगवान आते हैं तो सबसे पहले औरत ये ऊपर पहुंचाता। भगवान ने शर्म आ गई। बोले कोई आदमी आता तो अच्छा लगता कि कोई आदमी मार रहा। एक संत कहते हैं नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? बोले बात ऐसी है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान तो आए थे माखन मिश्री खावे थे। और भगवान ने देखो जब मौसी सबसे पहले जहर ही पिवावे आ गया। अब बोले जहर तो मैंने कहूँ पियो ना है, इसलिए मैं क्या करूं? बोले आंखें बंद करके भगवान शंकर को ध्यान करने लगे। बोले शंकर जी तुमने तो जहर पियो है, तुम्हें अनुभव है जहर पीवे को, तो तुम एक काम करो मेरे मुंह में बैठ जाओ, जहर ऊपर को तुम पी लियो, फिर तुम मुंह में से निकल जाइयो तो स्तनपान में कर। एक संत कहते हैं नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? बोले बात ऐसी है कि भगवान ने जब व्यक्ति मरता है तो दो लोकों में जाता है, सूर्यलोक और चंद्रलोक। तो भगवान ने सूर्य और चंद्रमा को बुलाया। बोले ये पूतना मुझे मारने आ रही है, अब तुम लोग इसको अपने लोक में रख लोगे? वे बोले प्रभु जो आपको मारने आए उसका तो हम मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो भगवान का जो दाहिना नेत्र है वो है सूर्यलोक और जो बायां नेत्र है वो है चंद्रलोक। तो भगवान उन दोनों सूर्य और चंद्रमा ने अपने दोनों लोकों के दरवाजे बंद कर दिए। एक संत बोले ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? बोले बात ऐसी है, बोले भगवान ने सोचा मैं बहुत दयालु हूँ, कोई आदमी क्या कांटा लग जाए, थोड़ा सा खून लगे तो मुझे दया आ जाए। इसलिए लोग मुझे क्या कहते हैं? दया सिंधु, करुणा सिंधु, दया निधान। और मैं पूतनाएं मारूंगा और मारूंगा, उसके प्राण निकलेंगे, उसे कष्ट होगा तो वो चिल्लाएगी, कहेगी मुझे मत मारो मत मारो। और कहीं उसके चेहरे को देख करके मुझे दया आ गई और वो मैंने जिंदा छोड़ दी तो मैं तो जिंदा बच जाऊंगा, लेकिन पता नहीं मेरे जैसे कितने बच्चों को मारेंगे। इसलिए मैं कान भी बंद कर लेता हूँ, आंख भी बंद कर लेता हूँ। मैं तो सीधा पहले मार ही दूंगा, उसके बाद मैं खोलूंगा। प्रेम से बोलो राधे। तो महाराज भगवान ने लेकिन वो क्यों नेत्र बंद किए इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित है कि पूतना को बाल घातनी तम लोक बालग्नि दृष्टवा। लोक बालग्नि संसार के छोटे छोटे बालकों को मार करके उनका रक्त पीने वाली पूतना को देख करके और भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने सोया हुआ जाना प्रसन्न हो गई, उठा लिया, अपनी ऊपरी वस्त्र से छुपा लिया, छुपा करके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई और बाहर जाकर के फिर अपने असली रूप में आई, राक्षसी रूप में। और असली रूप में आकर के फिर उसने अपना स्तन दे दिया मुख में भगवान के। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं परीक्षित, सबसे पहले भगवान ने विष का पान किया, फिर स्तन पान किया,
और स्तनपान करने के बाद में फिर भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपेट्यता प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। प्राणैः समम, प्राणों का ही समन्वितो रोष, गुस्सा में आकर के कि ये मारने के लिए आई मेरे भक्तों को, मुझको गुस्से में भर करके उसके प्राणों का पान करने लगे। प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। तो पूतना चिल्लाई, पूतना पूतना पूतना। पूत कहते हैं ब्रज में छोरा को, लड़के को, और ना कहते हैं नहीं, मतलब कह रही है पूत मुझे छोड़ दो छोड़ दो। सामंच मंचालमिते प्रभासिनी निष्पेद्यमान खिल जीव वर्मणि बिभ्रेत्य नेत्रे चरणो भुजो मोह प्रश्वेन्न गात्राक्षिपतिरुरोधः प्रश्वेन्न गात्राक्षिपतिरुरोधः। रोते रोते कहते हैं मुझे छोड़ दो, मुंचा मुंचा मुझे छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं मौसी, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको कभी छोड़ते नहीं है। सूरदास जी ने लिखा है, सूरदास की कारी कामर चढ़े न तुझो रंग। सूरदास जी ने लिखा है, सूरदास जी की कारी कामर माने जिस पर कन्हैया का रंग चढ़ गया। काली कामर किसकी है? कन्हैया की। और जिस पर कन्हैया का रंग चढ़ गया फिर उस पर किसी देवता का रंग नहीं चढ़ता महाराज। ऐसा रंग है इसका काला। आप हरे के ऊपर कोई दूसरा रंग डालोगे तो हो सकता है कलर चेंज हो जाए, लाल के ऊपर कोई डालोगे तो चेंज हो जाए, लेकिन काले के ऊपर कोई सौ भी डाल के देख लीजिए बदलेगा ही नहीं, वो तो काला ही होता जाएगा। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ज्यों ज्यों श्याम रंग में बूढ़ता है व्यक्ति, कृष्ण रंग में डूबता है, वैसे ही वैसे वो उज्जवल होता चला जाता है। माने मन से साफ, ये हृदय साफ हो जाता है उसका। तो महाराज पूतना देवी का प्राणांत कर लिया। विवृत नेत्र चरणों भुजौ मोह, ऐसी ऐसी आंखें निकल आई भटा कैसी, और पछाड़ खा करके गिरी पीछे की तरफ। भयंकर जोर से आवाज आई। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा। वृक्षों के टूटने की आवाज आई। ब्रजवासी दौड़े आवाज की दिशा में। जसोदा सारा काम छोड़ के, गोपियां सारा काम छोड़ के, बाल बाल सारा काम छोड़ के, और जैसे ही पूतना के पास पहुंचे तो देखता पहाड़ जैसा शरीर, और शरीर के ऊपर छोटे से 6 महीना के हमारे नीलमणि। ये जो नीलमणि नाम है ना, ये यशोदा ने भगवान का नाम रखा है। यशोदा जब भी कन्हैया को बुलाती थी तो कहती थी मेरा नीलमणि कहाँ चला गया। यशोदा का रखा हुआ नाम है भगवान का, नीलमणि। तो महाराज देखा, ग्वाल बाल घबरा गए, सीढ़ी ईढ़ी लेकर के आए, बड़े पहाड़ जैसे शरीर पर चढ़े। वक्षस्थलों के मध्य में कन्हैया खेल रहे हैं, उनको उठाया, और उठाने के बाद में गोपियां बोली, अरे बहन, इतनी बड़ी राक्षसी ने इसको छू लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने लाला को कछु हो जाए। बोले एक काम करें। बोले क्या? इसकी अपन नजर उतार दें। क्या करें? नजर उतार दें। और गोपियां कन्हैया की नजर उतारने लगी। सबसे पहले गोपियों ने कन्हैया को गौमूत्र से नहलाया, फिर गोबर से नहलाया, फिर इसके बाद में फिर गोबर से नहलाने के बाद में फिर बढ़िया स्नान कराया, फिर स्नान कराने के बाद में फिर पूरे शरीर में गौ रज लगा दी। पुनश्च गो रजसार भटन। और जब गौ रज लगा दी फिर गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण नाम के भगवान करें। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो
श्वेतद्वीपपते चित्तम मनोयोगेश्वरोवतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश नाम के भगवान करें। मेरे लाला के मन की रक्षा श्वेतद्वीप के मालिक भगवान करें। मेरे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। मेरे लाला की खेलते हुए की रक्षा गोविंद नाम के भगवान करें। मेरे लाला की सोते हुए की रक्षा माधव नाम के भगवान करें। क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव प्रश्निगर्भस्ते बुद्धिं आत्मानं भगवान परः। बढ़िया सुंदर जो है गोपियां झाड़ा लगा रही हैं और कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि गोपियां मैया यशोदा कितनी भोली हैं, मेरे ही नामों से मोइया झाड़ू लगा रही है, मेरे ही नामों से मुझे ही झाड़ा लगा रही है। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं और इधर ग्वाल वाल सब जो है महाराज परेशान है। बोले जे पूतना कैसे मरी होगी, कहा हो गयो हुए वो भाई समय पे दौड़ देते। भाई नंद बाबा आए, नंद बाबा ने जैसे ही मरी हुई पूतना को देखा और दौड़ लगाई, भैया का है गयो। बोले अरे कछु ना है भयो बाबा, बस थोड़ी सी कसर रह गई। बोले का? बोले कसर इतनी रह गई कि जे आज तो अपने कन्हैया की चटनी बट जाती। कैसे भैया? बोले जे दारी की पूतना अपने लालाए लेके भागी और वो तो जे समझो कि जे पीठ के बल गिर गई, कहूँ पेट के बल गिर जाती तो लाला की चटनी बट जाती। नंद बाबा ने कही भैया मैंने कान पकड़ दे, वसुदेव बहुत बड़ो ज्योतिष को जानकार है, माने तो मोई मथुरा में ही बता दी हती तेरे गोकुल में कछु उल्टो सीधो हो बार जल्दी चलो जा संचित पाता से गोकुले। इसलिए मैंने आज कान पकड़ गए और आज मेरे छोरा की रक्षा कोई ने ना करी, सिर्फ महाराज मेरे भगवान ने करी है, क्योंकि मैं माला फिर तो भयो आ रहा हतो और कह तो आ रहा हतो हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे कनुआ की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे कन्हैया की रक्षा करियो। आज जरूर नारायण ने ही वो पीठ के बल गिराई हुई भी डाली। अब कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरी। और महाराज इधर बाल वालों ने कहा, बोले अब क्या करे बाबा, छोरा तो बच गया वो जो मर गई जारी की, जाको क्या करे, कितना बड़ो शरीर गांव के पास में सड़े हो, जब कीड़ा पड़ेंगे, वातावरण शुद्ध होएगा, हम सब बीमार पड़ेंगे। बाबा ने कहा भैया एक काम करो, बोले जगह शरीर के टुकड़ा करो, सारे ब्रजवासी कोई घर से कुल्हाड़ी लाए, कोई फरसा लाए, कोई अलग अलग तलवार लेके आए, कोई ने उंगलियां साफ करी, कोई ने पोंछा साफ करो, कोई ने यहाँ से, कोई ने यहाँ से, पूतना के शरीर के टुकड़े कर करके एक जगह इकट्ठे किए। इतना लंबा चौड़ा शरीर कैसे हटे? 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा। फिर उसके बाद में उसके नीचे जितने पेड़ टूटे सारे पेड़ों को इकट्ठा किया और उन्हीं पेड़ों पर पूतना का शरीर के टुकड़े रख दिए। और जब वो रख दिए तो पूतना का शरीर धूं धूं करके जलने लगा महाराज। और जब पूतना का शरीर जलने लगा तो पूतना के शरीर से एक बड़ी सुंदर और सुगंधित वातावरण हो गया। बड़ा सुंदर सुगंधित वातावरण हुआ तो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जब किसी का हाड़ मास का शरीर जलता है तो वो व्यक्ति के शरीर से सुगंध नहीं दुर्गंध निकलती है, फिर पूतना के शरीर से सुगंध कैसे निकले आई? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित जिसको भगवान ने स्पर्श कर दिया हो उसके शरीर से सुगंध निकले, ये बड़ी बात नहीं है। तो फिर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है परीक्षित कि प्रभु ने उस पूतना को जो खुद भगवान को मारने के लिए आई, उस पूतना को अपनी मां बना दिया, उसको मां की गति प्रदान कर दी। तो परीक्षित ने पूछा कोई गुण तो होगा पूतना में, उसके बेटा बेटी ठीक ठाक होंगे? तो बोले नाम ही पूतना था, पूत ना। बोले जिसके कोई बेटा बेटी नहीं है उसी को कहते हैं पूतना।
बोले तो काम अच्छा होगा, तो बोले लोक वालग्नि, छोटे छोटे बच्चों को मारती, बस यही काम करती। बोले जाति अच्छी, बोले जाति राक्षसी। बोले खान पान अच्छा होगा, बोले रुधिरासन, रक्त का पान करके छोटे छोटे बच्चों को मार। बोले तो अच्छी भावना से आई होगी, बोले नहीं आई। बोले क्यों? बोले भगवान को मारने के हिसाब से आई। जिघान सयापि हरये, तो बोले फिर भगवान ने मां की गति क्यों प्रदान कर दी? बोले मां की गति इसलिए प्रदान कर दी, भगवान दूसरों के अवगुण नहीं देखता। भगवान क्या नहीं देखता? अवगुण नहीं देखता। और हम संसार के लोग दूसरे के अंदर गुणों में अवगुण देखते हैं। क्या देखते हैं? गुणों में अवगुण। और भगवान हमारे अवगुणों में गुण देखता है। भगवान कहता है कि इसके अंदर एक गुण मिल जाए तो मैं एक गुण के कारण इसको अपने पास बुला लूं। यही भगवान की पहचान है। गुण अवगुण प्रभु मान न खाओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो दीन बंधु है, मृदुल स्वभाव का है, और वो दूसरों के गुण अवगुणों को नहीं देखता, वो तो सिर्फ भाव देखता है। इसलिए स्तनम दत्वा प्रसदगतिम, आज स्तन मात्र देने से कन्हैया ने सोचा कि ये राक्षसी है, कोई बात नहीं, खान पान ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, बेटा बेटी नहीं है, कोई बात नहीं, काम काज ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन काम तो इसने वही किया जो मेरी माँ यशोदा करती है। मेरी माँ यशोदा रोज मुझे स्तनपान कराती है, आज इसने भी मुझे स्तनपान कराया है, इसलिए ये भी मेरी माँ की अधिकारिणी हो गई। सिर्फ एक गुण देख लिया प्रभु ने, और उस एक गुण के ऊपर पूतना का उद्धार कर दिया। तो महाराज पूतना का कल्याण हुआ, और पूतना का कल्याण हो गया। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित ये तद पूतना मोक्षम, इस पूतना मोक्ष की कथा को जो कहता है, सुनता है, कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो प्रेम से सुनता है या प्रेम से कहता है, श्रद्धा से सुनता है, उसका प्रेम गोविंद के चरणों में हो जाता है। गोविंदे लभते रतिम, गोविंद में उसकी रति हो जाती है। ऐसा ये पूतना मोक्ष की कथा का सुंदर वर्णन मिलता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। कन्हैया एक दिन क्या हुआ, कन्हैया 1 साल के पूरे होने वाले थे कि महाराज एक सकटासुर नाम का राक्षस भेज दिया कंस ने। अब घर में एक पुलाव लग दो, मैया यशोदा तो रोज कोई ना कोई बहाने से एक पुलाव लगा लेते। बादना कन्हैया ने करवट बदली, थोड़ी देर बैठ गए तो बोले भैया आज कन्हैया को बैठ गए कोई बुलावा। सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती, जल्दी जल्दी काम काज करके बढ़िया सुंदर गीत गाती, नचती गाती, कन्हैया के दर्शन करती और अपना जीवन सफल बनाती। गोपियां आई, कन्हैया के दर्शन किए, कन्हैया सो रहे थे। यशोदा ने कहा बहन देखो अपने काय नाचवे गावे से जाके नींद खुल जाएगी, जाए मैं बाहर सोया हूं। तो बाहर पहले गाड़ियां चलती थी काठ की, उसी में झूला बांधा कपड़े का, तौलिया और वहां में कन्हैया को लेटा दिया। कन्हैया आराम से वहां में सो रहे, इधर मैया यशोदा गोपियां सब बढ़िया गीत गाए रही हैं, नाच रही हैं, आनंद ले रही हैं, बधाई ले रही हैं, दे रही हैं। और उधर सकटासुर ने मौका देखा तो कन्हैया को मारने की कोशिश करी। कन्हैया ने एक जमाई ली जोर से, और जमाई लेके अपनी लात ऐसी फटकारी नन्हे से कन्हैया ने कि महाराज सकटासुर कई 1000 योजन ऊंचाई पर उछला, और उछल करके कंस के बगीचे में जाकर के गिरा, और उसका राम नाम सत्य हो गया। ब्रज में कोई ये पता ही नहीं है कि एक राक्षस मार दिया भगवान ने।
अभी तो लोग यही समझ रहे हैं वो तो बाहर सो ही रहे हैं गाड़ी के वहां में, सकट के वहां में, झूला में। इधर एक दिन मैया यशोदा स्तनपान करा रही थी कन्हैया को, और उसी समय पे एक और राक्षस भेज दिया कंस ने, जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा। जो महाराज तृणावर्त नाम का राक्षस आया और तृणावर्त का नाम का राक्षस आया, यशोदा मैया को देखा कन्हैया ने कि ये पास में है मैया, तो मैया डर जाएगी, जान चोट लग जाएगी। कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। न सेहे गिरिकूटवत, भागवत में लिखा है इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि महाराज मैया यशोदा को ऐसा लगा जैसे मेरी गोद में बालक नहीं है, बड़ो गिरी माने पर्वत धरो हो, पहाड़ धरो हो, कोई पत्थर धरो हो 2-4 कुंटल को। और जैसे ही ये बात महसूस भई तो यशोदा बोली जरूर मेरे छोरा ने ज्यादा दूध पी लियो दिखे यार, इसलिए छोरा को वजन ज्यादा बढ़ गया दिखे, अब जाए भूख ना लगेगी। तो मैया यशोदा ने धीरे से गोद से नीचे को खिसकायो और मैया यशोदा अपने गृह कार्य में लग गई। उसी समय पे तृणावर्त ने एक मौका देखा, बवंडर का रूप बनाया। बवंडर जानते हो, बबूरे का रूप बना करके कन्हैया को आकाश में लेकर के उड़ गया। आकाश में लेकर के उड़ा महाराज, और आकाश में जैसे ही लेकर के उड़ा अपने असली रूप में आ गया। कन्हैया से कहने लगा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कन्हैया ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से गला पकड़ लिया तृणावर्त का। गलत ग्रहण निश्चेष्टो, ऐसा करके गला पकड़ लिया, गलत ग्रहण निश्चेष्टो। और जैसे ही गला पकड़ा तो बहुत कोशिश करी तृणावर्त ने गला छुड़ाने की, लेकिन महाराज गला टस से मस नहीं हुआ, हाथ हिले ही नहीं, आंखें ऐसी भटासी निकल आई बाकी अव्यक्त रावो व्यवसन, और वैसी आंखें निकली। उसने वहीं की वहीं भगवान ने वहीं से पछाड़ा उसको सीधा कंस के बगीचे में समंतरिक्षात शिलायाम पतित्वात्, और उस अंतरिक्ष से डायरेक्ट कंस के बगीचे में एक शिला पर जाकर के उसको पटकनी लगाई। उसका प्राणांत हो गया। कंस को पता चला तो कंस बड़ा गुस्सा हो गया, और इधर कन्हैया वहीं की वहीं आकर के बैठ गए जहां मैया यशोदा ने लिटाया कन्हैया को, वहीं बैठे हुए। ब्रज में किसी को पता ही नहीं है कि राक्षस मर गया, दूसरा भी चला गया, लेकिन यहाँ कोई पता ही नहीं। तृणावर्त का संहार किया, शकटासुर का संहार किया, और महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो आज कन्हैया 1 साल के हो गए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा गुरुदेव आप जाओ, मेरे बेटों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, नामकरण संस्कार करके आओ। तो महाराज चल दिए। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। गोकुल में आकर के जैसे ही नंद जी से मिले, नंद जी ने बोला महाराज जी आप क्या करो, आप कहाँ से पधार रहे हो? बोले मैं तो आ रहा हूँ भैया मथुरा से। अच्छा मथुरा से आ रहे हो? बोले हाँ। तो महाराज आप क्या काम करते हो? बस मैं यही छोरा छोरी को नामकरण संस्कार कर दूं, छोरा छोरी को नामकरण संस्कार कर दूं, जन्म पत्री बनाए दूं, विवाह इत्यादि करवाए दूं, यही मेरा काम है। नामकरण संस्कार करो, यही सब मेरा काम है। नंद जी को ध्यान आया, अरे ना तो रोहिणी के छोरा को नामकरण रखवाओ मैंने, ना मेरे छोरा को नामकरण रखवाओ, 1 साल को रह गए हो, महाराज जी मेरे छोरा को नाम धर दे हो।
गर्गाचार्य जी बोले देख नंद, मैं छोरा को नाम तो रख दूंगो, लेकिन सब जाने कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। यदुनाम सुमहातपः, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। और यदि ये बात पता चल गई कंस को, तो कंस बड़ा गुस्सा हो जाएगा। अबे भाई थोड़ो थोड़ो सब संदेह है कि ये छोरा न वसुदेव को है, और भाई ये पता चल गई कि मैंने ही नाम धरो है, तो भाई विश्वास हो जाएगा कि ये छोरा वसुदेव को है, तो तेरे ऊपर है ये समझ लो विपत्ति के पहाड़ टूट पड़ेंगे। यदुनाम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। तुम्हारे इस बेटा को वो देवकी का बेटा मानने लगेगा और तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आ जाएंगी। इसलिए तुम जो है क्या करो, मेरे से नामकरण मत करवाओ। तो बोले महाराज करवाना तो है। तो बोले एक काम करो, आप अकेले में कर दो गौशाला में। बोले हाँ गौशाला में कर देंगे, हमको ये बताएंगे नहीं। बोले हाँ तो कर देंगे। गौशाला में बिठा के आए और महाराज बिठा के आए, दौड़ देते भाई अपनी यशोदा के पास आए। हरि ओ मेहर मेहर। यशोदा का नाम नहीं लेते थे नंद जी। पहले एक समय ऐसा था जब पति पत्नी का नाम नहीं लेता था और पत्नी पति का नाम नहीं लेते थे। अब वो सब बातों में से थोड़े बहुत बच्चे होंगे तो यदि पत्नी से पूछो भैया भाई कछु काम होएगा, तो वो ये कहेगी कुट्टी के पापा पूछ लो, रामू के पापा पूछ लो। और आदमी से यदि आदमी के पास कोई पहुंच जाए और बातें कहे बाबा तेरे घर में को नमक मिल जाएगा, शक्कर मिल जाएगी, तो वो कहती है अच्छा तुम अंदर जाओ, वो कुट्टी की मम्मी से पूछ लो, अंदर हो जाओ। मतलब इतनी मर्यादा होती थी कि पत्नी पति का नाम नहीं लेते थे और पति भी पत्नी का नाम नहीं लेता था। जानते हो क्यों? क्योंकि जो पत्नी पति का नाम लेती है उससे पति की उम्र कम होती है, और जो पति पत्नी का नाम लेता है तो पत्नी की उम्र कम होती है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे का नाम शास्त्रों के अनुसार नहीं लेना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार। तो महाराज चिल्लाते आए, ओ मेहर 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 कहते थे यशोदा से। अरे ओ मेहर सुनती हो? यशोदा जी आई झल्ला करके, अरे का पर्वत उठाए रखो तुमने जो ऐसे चिल्लाए के दौड़ पड़े हो हमारे ऊपर, का है हो तुमने ऐसो 500 तीर मार लो। अरे मेहर तो पता ना है, अपने गांव में एक बहुत बड़े अच्छे महाराज जी, चौके महाराज जी पधारे और वो छोरन को नामकरण संस्कार किया करें, और देख अपने छोरा को तो नाम रखो ही ना है अपन ने। तुम एक काम करो, मैं गौशाला में बिठा के आयो, वो ये बताइयो नहीं, और दोनों भैया ने बढ़िया सुंदर तैयार करियो और तैयार करके और जल्दी गौशाला में लेके आ जाइयो। महाराज जी पता नहीं है गुस्सा है बैठे बैठे तो चले जाएंगे, छोरन को नाम कैसे रख पाएंगे, और मैं जा रहा हूँ कब तक उन्हें रोकूंगा। यशोदा से बताई और महाराज नंद जी वापस दौड़ लगा गए महाराज जी से अपनी बातचीत करने। बस महाराज जी आवे हमारे इधर मैया यशोदा और दोनों मैयन ने दोनों भैयन को बढ़िया सुंदर सजाया, स्नान कराए के पीताम्बर और नीलांबर धारण करवायो, सुंदर मुकुट धारण करवायो मोर पंथ को, और महाराज वसुदेव बलराम जी को भी सुंदर महाराज उसके बालों का सुंदर गुच्छा बनाया, और दोनों भैयाओं को सजा रजा करके काजल का ढिटोना लगा करके और दोनों मैया गोद में लेके चल दी। अब मैयाओं में बुद्धि बहुत हो जाओ करे महाराज। एक यशोदा बोली बहन एक काम करे, बोले का? बोले अपन महाराज जी की परीक्षा ले ले। तो रोहिणी बोली बहन महाराज जी की परीक्षा कैसे लोगी? बोले काम करते हैं, तेरे छोरा है मुझे दे दे बलराम है, और मेरे छोरा है तू ले ले।
और मैं महाराज जी के पास जाऊंगी तो मैं कहूंगी महाराज जी जब मेरे छोरा को नाम बताओ, जाको नाम का है। और महाराज जी ने जे कह दे कि जे तेरा छोरा नहीं है जी तो रोहिणी को है, तो अपन समझ लेंगे कि महाराज जी सही थे। और जे ना कह पाई तो अपन समझेंगे कि महाराज जी का ऐसे ही खड़िया पलटने लगा लगा तिलक बहुत घूम रहे हैं। तो महाराज मैयन ने आपस में अदला बदली कर रही। अब जसोदा जी सामने पहुंची और जसोदा जी सामने पहुंची और कहने लगी महाराज जी को प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी को दोनों मैयन ने सामने जसोदा बैठ गई। तो महाराज जी बताओ जब मेरे छोरा को नाम का होएगा। गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद करी, 1 मिनट को अपना पत्रा खोल के इधर उधर कियो और उसके बाद में कहने लगे, क्या कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाभिख्यात बलम विदुः। क्या सुंदर था। गर्गाचार्य जी कहते हैं सुनो मैया तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारा छोरा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तो मैया रोहिणी का छोरा है, लेकिन जाको नाम होएगा राम। क्यों? क्योंकि जाके अंदर ये जिससे भी मिलेगा उस आदमी को ऐसा लगेगा कि हमारा सबसे अच्छा है, इसलिए इसका नाम राम होगा। लेकिन इसमें ताकत बहुत रहेगी तो लोग इसको बलराम कहेंगे। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आया है, इसलिए यदूनाम पृथक भावात संकर्षण संतुता, संकर्षण के नाम से इसको जानेंगे। मैया ने इशारा किया कौनी मार के, अरे बहन महाराज जी खड़िया पड़तन ना है, सही के हैं, उन्होंने बता दे देख ये तेरो नैया रोहिणी तो ही है। मैया ने जो है अपना बलराम जी दे दिए, रोहिणी की गोद में कन्हैया को ले लिया। महाराज जी जब मेरे छोरा कोई करते हो। गर्गाचार्य जी ने देखा और कहने लगे, आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः इदानीं कृष्णतां गतः। हरि भैया ये तेरा छोरा हर युग में अवतार लियो करे। ये जब सतयुग में आयो तो बढ़िया सुंदर गोरो भूरो बन के आयो। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो शुक्लो रक्तः। और फिर जब त्रेता में आयो तो बढ़िया सुंदर जाकी लाल चमड़ी हती रक्तः। और जब अब ये द्वापर में आयो तो ये कृष्णताम गतः, ये काला होकर के आया है, सामरा बन करके आया है, इसलिए लोग इसको कृष्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है करसती आकर्षति मनः कृष्ण। जिसका नाम सुन लो, देखो तो देखना तो छोड़ो, देख लिया तो आप सब हारे ही जाओगे उसके ऊपर। जिसने कन्हैया को नजर भर के देख लिया तो समझ लो फिर आपका दिल आपके पास नहीं रहेगा, वो मन को ही तो चुराता है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकुल चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो कन्हैया है ही ऐसा, मन पर चुराता था। तो बोले इसको देख लो तो ये तुम्हारे मन को चुरा ही लेगा, लेकिन इसके कृष्ण नाम में इतनी ताकत है कि तुम हृदय से, कानों से, मन से यदि इसका नाम ही सुन लो ना तो भी आपका मन कृष्ण की तरफ चला जाएगा। आकर्षति आकर्षति मना, सिर्फ नाम सुनने मात्र से आपका मन उसके पास पहुंच जाए, इसलिए उसका नाम कृष्ण है। लेकिन मैया प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव
इति श्रीमान अविज्ञा संप्रचक्षते प्राग अयम वसुदेवस्य। लेकिन पहले ये वसुदेव का, वसुदेवस्य माने वसुदेव का, इतना तो कह दिया। लेकिन कन्हैया ने सिर हिला दिया, बाबा क्या कर रहे हो, अभी से खोल पट्टी खोल दो। वसुदेव का बेटा कह करके बस बेटा ही नहीं कह पाया, या भगवान कह करके खोल पट्टी खोल दो। और भगवान की तो बड़ी दुर्दशा होती है, लोग अपने अपने घरों के एक कार्य में बिठा देते हैं, खुद 2.5 सेर खाते हैं, उनको चना चरौंदी दाने 5 चढ़ा देते हैं गिन करके कि झटवा नहीं पहुंच जाएगा डिब्बे में से, नहीं तो फिर अगले महीने जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। तो अब ऐसे तुम भगवान मत बनाओ, तो बेटा ही रह दो, कम से कम माखन मिश्री तो भावे को पेड़ हो। भगवान ने घर में लाया। यदि आप भगवान रखते हैं अपने घर में, ठाकुर जी आपके यहाँ हैं, तो कोशिश करिए कि आपके घर में भोजन ऐसा बने जो पहली थाली भोजन की ठाकुर जी के लिए निकले, ऐसा भोजन बने, तो ठाकुर जी का रखना ठीक है। और आप खा रहे हो लड्डू पेड़ा रसमलाई रसखीर बढ़िया सुंदर, और पता चला ठाकुर जी बेचारे बैठे हुए, उन्हें चना चरौंदी दाने शाम को होता ही पता नहीं है ठाकुर जी ने कुछ खाया कि नहीं खाया। ऐसा है। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए भैया महाराज जी में तो छोरा ही बन के नहीं फायदा है, भगवान मत बनाए, वासुदेव मत बनाओ अभी। तो तुरंत महाराज अपनी बात बदल गई। गर्गाचार्य जी कहते हैं, अब मैया पहले वसुदेव का, लेकिन अब तो ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा बेटा ही है। आत्मजः, आत्मज कहते हैं आत्मा वही जायते आत्मजः, जो आत्मा से पैदा हो, तो आत्मज कहते हैं पुत्र को। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अविज्ञा संप्रचक्षते। इसलिए इसका नाम क्या होगा? वासुदेव होगा। लोग वासुदेव के नाम से जानेंगे। और मैया बहूनी, ये तो इसके 2 नाम फेमस हो गए, प्रसिद्ध नाम होंगे। लेकिन मैया ये जैसे जैसे लीला करेगा, जैसे जैसे भक्तों के साथ इसकी लीलाएं होंगी, और वो भक्त इसका जैसा नाम रख देंगे, वैसे वैसे इसके नाम होते चले जाएंगे। और इसके 1-2 नाम नहीं, बहुत सारे नाम होंगे। बहूनी संति नामानि, 1-2 नाम नहीं, बहुत। बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। तानि अहं नो वेद जनः, उन नामों को मैं नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते। वो तो जैसे जैसे लीला करते हैं, भक्त जो नाम रखते वही में खुश हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सुंदर नाम रहेंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई गोविंद कहता है, कोई जो है श्याम सुंदर कहता है, कृष्णा के केशव, द्रौपदी केशव कहती थी, युधिष्ठिर के अच्युत, युधिष्ठिर जी अच्युत कह करके बुलाते थे, सब अलग अलग नामों से। कन्हैया तो कहती है मैया, और मैया यशोदा कन्हैया कह करके पुकारती थी। तो
तो महाराज बड़ा सुंदर ये सूरदास जी का पद है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, है सूरदास जी ने लिखा था। तो भगवान के अनेक नाम होंगे, बढ़िया सुंदर नामकरण संस्कार होगा। और नामकरण संस्कार होने के बाद में दोनों मैयन ने प्रणाम कियो, गर्गाचार्य जी से अनुमति ली और वापस आने लगी। मैया यशोदा बोली, बहन महात्मा जी तो बड़े चोखे हथे, नाम भी बड़े अच्छे अच्छे रखे हैं, लेकिन थोड़े लंबे चौड़े ज्यादा रख दिए। अब मैयन की आदत ही रहे महाराज, जो महाराज जी नाम रखेंगे वहां को उल्टो नाम उन्हें रखना ही रखना। तो महाराज तो मैया यशोदा के बोले, अब एक काम करें, अपन अपना नाम रख ले। अब महाराज जी ने तो अपना रखा ही दियो, अब अपन अपना रख ले। तो बहन कहाँ रखेगी? रोहिणी बोली, तो देख एक काम करेंगे, देख तेरे छोरा को नाम तो रखो है बलराम, तो बासे कहेंगे बलवा, और मेरे छोरा को नाम रखो है कृष्ण, तो बासे कहेंगे कनुआ। अब मैयन ने अपने अपने नाम रख लिए प्यार वाले, एक कनुआ, एक बलुआ, एक कारो, एक गोरो, एक पीताम्बर पहरे, एक नीलांबर पहरे महाराज, एक बंसी ले हाथ में, एक हले लेके चले। दोनों ने की अलग अलग पसंद, और दोनों भैया संगे संगे महाराज बड़े हो रहे हैं। अत कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव पाणिभ्यां सह पाणिभ्यां रंगमाणो सजहुरतो। जानुभ्याम स पाणिभ्याम, जानु कहते हैं घुटनों को और पानी कहते हैं हाथों को। कन्हैया इतने बड़े हो गए अब तो घुटनों के बल और इनके बल चलने लगे, और धीरे धीरे कहने लगे, कहने लगे मोहन मैया मैया, ऐसे कहते थे, मैया मैया मैया। मैया जब सुनती तो खुश हो जाती तोतली भाषा, बाबा आते तो बाबा बाबा। सूरदास जी ने पद लिखा, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा, अरुहल धरे सो भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे। अब तो मैया मैया कहते हैं, अरे मैया मोए भूख लगी है, अरे मैया मोए ऐसा करना, अरे मैया मोए ऐसा करना। एक दिन मैया ने बढ़िया सुंदर श्रृंगार कराया कन्हैया को, बढ़िया सुंदर पीताम्बर नीलांबर दोनों भैया को धारण करवाए। और मैया यशोदा जितनो ज्यादा श्रृंगार करे कन्हैया उतनो ही ज्यादा परेशान करवे के, ताई कीचड़ में गोबर में जो मिल जाए वही में लिपट के चले आए, कहूँ माखन में ही भिड़ जाए, कहूँ दही में ही महाराज, कहूँ दूध ही पटक ले भर के। जितनो मैया श्रृंगार करे, क्यों? क्योंकि मैया परेशान करूंगा, मैया ज्यादा से ज्यादा सेवा करे। और मैया भी ऐसा नहीं है, ऊपर ऊपर से गुस्सा हो करे, अरे कनुआ, अरे लाला, मैं तो इतना स्नान कराऊं, इतना नहलाऊं, इतना धुलाऊं, तू जब देखे जब गोबर में, जब देखे जब कीचड़ में, जब देखे जब दूध में, जब देखे जब दही में। अरे लाला, जब कीचड़ और गोबर लपेट लपेट के मुझे तो ऐसा लगे तू अगले जन्म को शुगर दिखे, शुगर कि पंकाभिषक्त सकला भयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवसाद यशोदा। त्वं शोकरोऽसि गतजन मन पूतनारे, इत्युक्तो सस्मित मुखो बदने मुरारे। कनुआ, तो ऐसा लगे तुम सु करो से तुम अगले जन्म के सुअर देखो, सुअर। कन्हैया मुस्कुराते हैं, अरे मैया तूने सही पहचाना पहली बार, मेरा पहला अवतार तो सुअर कोई भाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
ऐसे अपनी मैया को आनंदित करते हैं प्रभु। पंकांकराग रुचिरो मुप गई है दुर्गा। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं परीक्षित, जब कन्हैया के शरीर पर कीचड़ लग जाती है, गोबर लग जाता है, तब भी वो रुचिर बड़े सुंदर लगते हैं। हमारे शरीर पे कीचड़ लग जाए, गोबर लग जाए तो कैसे लगेंगे? बुरे लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर कपड़ों से सुशोभित होता है, लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। भगवान को ये सब मत पहना हो, ऐसे ही रख दो तो भी बड़े सुंदर लगेंगे। सूरदास जी ने पद लिखा एक बार। सूरदास जी के लोग ऊपर लोग हंसी उड़ाते थे, तो नाथ द्वारे की घटना, सूरदास जी का पद लिखा। सूरदास जी बोले, लोग बड़ी प्रशंसा करते, बोले सूरदास जी रोज बोले श्रृंगार का वर्णन करते, सुबह सुबह जो पुजारी लोग श्रृंगार कर देते। तो एक दिन लोग बात बड़े कहते, भैया सूरदास तो बड़ा था, उसकी तो बिल्कुल तीसरा नेत्र खुल गया है, जैसा जैसा श्रृंगार करते हैं वैसा वैसा वर्णन करता है। तो एक दिन पुजारियों को उनकी प्रशंसा नहीं रास आई, तो प्रशंसा करने लगे। तो पुजारियों ने कहा, एक काम करते हैं, अपन सूरदास की बेइज्जती करवाते हैं। तो उन्होंने जितने भी बड़े बड़े सेठ साहूकार थे जो प्रशंसा करते थे, उनसे कह दिया, बोले फलाने दिन सूरदास की परीक्षा है, और उस दिन सूरदास यदि भगवान के श्रृंगार का ठीक ढंग से वर्णन कर देगा तो अपन समझ जाएंगे कि सूरदास की तीसरी आंख खुल गई है, ज्ञान चक्षु खुल गया है। और यदि नहीं कर पाई तो समझेंगे ये ऐसे ही अपना वैसे ही दे देता है और बात सही बैठ जाती है। अब क्या किया, पुजारियों ने भगवान को स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद में ऐसे किए थे, बिना कपड़े पहनाए एक पट खोल दिए, और पट खोल दिए और सूरदास से कहा, सूरदास बोले आज के भगवान के श्रृंगार का वर्णन करो। तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा, देखे रे हरि आज नंगम नंगा, बड़ा सुंदर पद लिखा। और मोतियन माल विराजत और में, माला पहने हुए हैं, छविते उठत तरंगा, बड़ा सुंदर, ऐसा सुंदर पद लिखा। तो महाराज ये जो भगवान है ना, भगवान जो है वस्त्रों से सुशोभित नहीं होते, उनके ऊपर यदि वस्त्र पहुंच जाए तो वो सुंदर लगने लगते हैं, उनके ऊपर कीचड़ पहुंच जाए तो वो कीचड़ भी सुंदर लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान वस्तु से सुशोभित नहीं होते, बल्कि जो वस्तु भगवान के पास पहुंच जाती है वो सुशोभित हो जाती है। जो भगवान से जुड़ गया वो अच्छा हो जाता है, और जो भगवान से बहिर हो गया वो भटकता रहता है। इसलिए भगवान से जुड़ना जरूरी है। बोलो कृष्ण बलदेव की। तो महाराज रसखान ने लिखा, रसखान ने जब भक्ति का चश्मा लगा करके और इस दृश्य को देखा कि भगवान के शरीर पे धूल लगी है, तो उन्होंने एक पद लिखा, उसकी आखिरी लाइन बताता हूं। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। बोले भगवान के शरीर पे धूल लगी हुई है, तब भी बड़े सुंदर दिख रहे हैं वो। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछौटी। और वाह छवि को रसखान में लोग, वो धूल भरा शरीर जो रसखान ने देखा भक्ति का चश्मा लगा करके वृंदावन में, वाह छवि को रसखान विलोकत भारत काम कलानिध कोटि। और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन। और माखन कहीं पर रखेंगे हम लोग? रोटी पे। तो रोटी माखन दोनों ले गए। प्रेम से बोलो राधे। तो महाराज रसखान जी ने लिखा, और भागवत में सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, पंख माने होता है कीचड़, और कीचड़ का अंगराग हम लोग वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं, क्रीम, फेयर एंड लवली लोग लगाते हैं कि हम सुंदर हो जाएंगे,
फिर उसमें बताते हैं वो पहले दिन बाद इतने दिखोगे, फिर 10 दिन बाद ऐसे, फिर 10-15 फोटो लगेंगे। और लोग बाबा फेयर एंड लवली खरीदते खरीदते बाबा बूढ़े हो जाते हैं, चेहरा वही की वही बना रहता है। प्रेम से बोलो राधे। और भगवान कीचड़ का अंगराग लगाते हैं। किसका अंगराग? कीचड़ का। ऐसा भागवत में लिखा है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, तन मातरौ निज सुतौ गृणया स्नुवन्त्यौ पंकांकरागर चिरौ मुपगुह्य दोर्भ्यम् दत्त्वास्पदं प्रपिबतोष्ममुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदतनययतु प्रमोदम्। बड़ा सुंदर। आहा। पंकांकराग रुचिरः। जब कीचड़ का अंगराग भगवान के शरीर पर लगता है तब भी भगवान बड़े रुचिरः, रुचिरः माने आंखों को सुंदर लगते हैं, रुचिकर लगते हैं। ऐसा सुंदर जो है वर्णन भागवत में है। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए और बड़े हुए तो एक दिन मैया बोली, कन्हैया हमें तू नाच के बता। कन्हैया बोले, मैया कैसे नचो जाए? अरे कनुआ, नाचने में कोई वेद मंत्र थोड़ी पढ़ो जाए, व्याकरण थोड़ी पढ़ो जाए, शास्त्र थोड़ी पढ़े जाए, तो क्या करो जाए? अरे बोले एक हाथ कमर पे रख ले, एक हाथ सिर पे रख ले, थोड़ी कमर हिलाए दे, बस ऐसे ही नचो जाए। अब मैया जैसे जैसे कहे, कन्हैया ऐसे करियो, कन्हैया ऐसे करियो, कन्हैया ऐसे करियो। अब कन्हैया वैसे वैसे कर रहे हैं। जैसे मैया नचा रही है वैसे ही कन्हैया नाच रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मानंद जी ने वो भजन लिख दिया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ठुमुक ठुमुक पग धर रे कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धर रे कन्हैया, नाच नंदलाल। गाना है क्या आपको? गाना है तो गा दे। गाना। दूध ना पीवे लाला, दही ना खावे, दूध ना पीवे लाला, दही ना खावे, दूध ना पीवे वे माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया, माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल। या साल ना ओढ़े दो साल ना ओढ़े, साल ओढ़े दो साल, ओढ़े दो साल ना ओढ़े दो साल ना ओढ़े दो साल ना ओढ़े दो ओढ़े साल ना ओढ़े दो साल ना ओढ़े साल। कारी कमरिया को बड़ोरी ओढ़ैया, कारी कमरिया बड़ोरी या, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। ठुमुक ठुमुक पग धर रे कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धर रे कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा
मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की 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 मैया ठुमक ठुमक पग धर रे कन्हैया ठुमक ठुमक पग धर रे कन्हैया नाच नंद लाल नचावे हर की मैया 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 नृत्य बिहारी भगवान की जाओ बाबा ने इशारा कर दिया बस अब इतना ही हो। तो महाराज भगवान क्या करते हैं गोपियों के इशारों पर नाचते हैं बाबा क्यों नाचते हैं सिर्फ भक्ति के कारण सिर्फ भाव के कारण परमात्मा को कोई पैसों से नहीं नचा सकता परमात्मा का कोई धन बल 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 रूप बल ऐश्वर्य बल विद्या बल इनसे नहीं नाच सकता परमात्मा परमात्मा भाव बल से नाचता है भक्ति के बल से नाचता है यशोदा कहती है कि नहीं ऐसे करो तो करते हैं ऐसे करो तो करते हैं एक गोपी ने देखा अरे आज तो आश्चर्य हो गया सारे संसार को नचाने वाला भ्रकुटी विलास में सृष्टि को नचावे अपने भों के इशारों पर सारे संसार को जो नचाता है आज वो एक यशोदा के एक ग्वालिन के कुमार ग्वालिन के इशारों पर नाच रहा है और दौड़ दे करके गई और सखियों के झुंड में कहने लगी अरे सखी मैंने एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखा है क्या देखा तुमने अरे सखी आज मैंने उस वेदांत के सिद्धांत को उस परमानंद परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म निराकार उस ब्रह्म को मैंने यशोदा के आंगन में यशोदा के इशारों पर नाचते हुए देखा है कृष्ण सखी कौतुकमेकं नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोधुल धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत मैंने उस वेदांत के सिद्धांत को आज नाचते हुए देखा है गोपियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं कन्हैया बाहर निकलते हैं गोपी कहती है अरे कन्हैया अब तक तो नचवा सीख गो लाला हाँ भाभी मेरी मैया ने मैं नचवा बता दो ऐसे महाराज तो सीना खोल के 1.5 साल के कन्हैया कहते अरे तो कन्हैया हमें लाला तू नच के दिखा दे तो मुझे कहा देगी भाभी तो गोबर को लौंदा दूंगी गोबर को लौंदा और कन्हैया महाराज घंटों घंटों नच के दिखाते रहते गोपी उनकी छवि को आंखों में भर करके एक टक उनके ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती और मन में सोचती इसी के लिए तो मेरा ये जन्म हुआ है देखती रहती और जब थक जाते कन्हैया कहते भाभी अब नहीं नच पाऊंगा मेरा गोबर को लौंदा खाए गोबर को लौंदा दे दे और गोपी पूरा गोबर को इतना बड़ा बड़ा गोबर को लौंदा हुए उठा कर मुड़ पे